discuss about our next topic, that is the oogenesis। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी मेल के अंदर स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, वहाँ पर कौन कौन से डिवीजन होते हैं, हमने उसके बारे में बात की थी। तो स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस। लेकिन आज हम बात करेंगे oogenesis के बारे में। oogenesis बहुत ही डिफरेंट प्रोसेस है, स्पर्मेटोजेनेसिस से बिल्कुल अलग है और ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि oogenesis के अंदर जो फॉर्मेशन होता है यहाँ पर अलग अलग स्टेप पे ये अरेस्ट हो जाता है। सबसे पहले बात करेंगे oogenesis क्या होता है। oogenesis का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट इज कॉल्ड oogenesis। oogenesis कहाँ पर होता है? ओवेरी के अंदर। तो फीमेल के अंदर कितनी ओवेरी होती है? दो ओवेरी के अंदर ओवम बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं oogenesis। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के टाइम पे, लेकिन oogenesis डिफरेंट प्रोसेस है। oogenesis स्टार्ट्स इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो ये बर्थ से पहले ही एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर oogenesis का शुरुआत हो जाती है। तो जब फिटस लगभग 2 to 4 वीक्स का होता है, उसी समय वहां पर oogenesis की शुरुआत हो जाती है। वहां पर oogonia का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो oogonia का फॉर्मेशन होता है लगभग 2 to 4 वीक्स में, और जब फिटस लगभग 20 to 25 वीक्स का हो जाता है, तो उस समय उस oogonia का नंबर हो जाता है टोटल हो जाता है 6 to 7 मिलियन। तो oogonia प्लूरल वर्ड है, oogonia सिंगुलर है। तो oogonia में कंटिन्यूअस डिवीजन होते हैं, यहाँ पर माइटोसिस होता है और इससे बनते हैं बहुत सारे ओगोनियम, ऑलमोस्ट 6 to 7 मिलियन। यहाँ पर माइटोसिस होता है, यहाँ पर इसका जो प्लोइडी है वो 2n है, यहाँ पर भी 2n ही रहता है। और बर्थ से पहले ही फिटल ओवेरी के अंदर ऑलमोस्ट 6 to 7 मिलियन ओगोनियम का फॉर्मेशन हो जाता है। और अब ये जो oogonia होता है, इनके अंदर डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है, यानी ये अपना जो शेप है, स्ट्रक्चर है, उसमें चेंजेस करते हैं, और जिससे कि बनता है प्राइमरी oocyte। जैसे वहां पर क्या बना था? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पर बनता है प्राइमरी oocyte बाय द डिफरेंशिएशन इन द oogonia। तो यहाँ पर लगभग बहुत सारे प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है, अभी बात करूंगा कितने होंगे। तो प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है, और प्राइमरी oocyte का भी प्लोइडी कितना होगा? 2n। नाउ बर्थ के टाइम पर क्या होगा? बर्थ के टाइम पर प्राइमरी जो oocyte है, प्राइमरी oocyte के अंदर प्राइमरी oocyte के साथ ही बर्थ होता है, लेकिन अब ये जो प्राइमरी oocyte है उनके अंदर जो मियोसिस फर्स्ट है वो बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन बर्थ से पहले हो चुका होता है oogonia में डिफरेंशिएशन से, लेकिन इनके अंदर अब जो डिवीजन होने वाला है मियोसिस, जैसे हम जानते हैं गैमेट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस, इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? मियोटिक इवेंट्स। मियोटिक इवेंट्स के साथ ही हम पढ़ेंगे फॉलिकुलर डेवलपमेंट इन द ओवेरी। तो ये दोनों पैरेलल पढ़ेंगे, लेकिन पहले अपन मियोटिक इवेंट देखेंगे, देन वी विल कंपेयर द हाउ दिस फॉलिकल्स आर फॉर्म। वो क्लियर कट समझ में आ जाएगा। पहले इसको एक बार कंप्लीट करते हैं। तो प्राइमरी oocyte जो होते हैं उनमें मियोसिस स्टार्ट हो जाता है जन्म से जस्ट पहले। तो जन्म से जस्ट पहले मियोसिस स्टार्ट हो जाता है, और ये जो मियोसिस होता है लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाता है। मियोसिस फर्स्ट जो है अरेस्ट हो जाता है यहाँ पर प्रोफेज फर्स्ट के अंदर, और प्रोफेज फर्स्ट के अंदर अगर पूछा जाए तो आपको बताना है डिप्लोटिन। It is arrested or stopped in the diplotin stage of the prophase first। अब जब बर्थ हुआ तो प्राइमरी oocyte के साथ बर्थ होगा। अब इनका नंबर लगभग होता है 2 मिलियन इन ईच ओवेरी। वहां पे दे रहा था वर्ड कपल ऑफ मिलियन एनसीईआरटी में, तो वही है 2 मिलियन। बर्थ के टाइम पे लगभग कितने होते हैं? 2 मिलियन oogonia को। लेकिन अभी ये डिफरेंशिएट हो चुके हैं प्राइमरी oocyte में, और जिसमें मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो चुका है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। यही बहुत डिफरेंस है यहाँ पर। oogenesis में क्या होता है कि जगह जगह पर यहाँ पर स्टॉपेज आता है, वो रुक जाता है, उसके बाद कुछ समय के बाद डेवलपमेंट आगे का होता है। तो यहाँ पर ये मियोसिस फर्स्ट रुक चुका है। अब बर्थ के टाइम पे मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, प्राइमरी oocyte आ चुके हैं जो डिप्लॉयड है, जिनकी यही है, मैंने इसको आगे बताया। यहाँ पर 2 मिलियन लगभग इनका नंबर होता है। अब आगे क्या होगा? अब ये जो
प्राइमरी oocyte है, इनका डेवलपमेंट अभी अरेस्टेड फेज में ही रहेगा। कब तक? एट द अप टू द प्यूबर्टी। जब तक प्यूबर्टी नहीं आती, जब तक फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होता, जब तक उनके अंदर ओव्यूलेशन स्टार्ट नहीं होता, तब तक ये इसी स्टेज में रहेंगे प्राइमरी oocyte। जब उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगा उस समय आगे का डिवीजन स्टार्ट होगा, यानी ओव्यूलेशन के पहले अब ये प्राइमरी oocyte फर्दर डेवलपमेंट या फर्दर डिवीजन करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस 1 कंप्लीट होगा, जिससे क्या बनेगा? सेकेंडरी oocyte, और यहाँ पर एक बनेगा पोलर बॉडी, क्योंकि ये पहला पोलर बॉडी है इसलिए हम इसको कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। तो यहाँ पर क्या हुआ? अनइक्वल डिवीजन। जबकि हमने देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस में हमेशा इक्वल डिवीजन होता है, दोनों सेम बनते हैं, स्पर्मेटोगोनिया या जो भी स्पर्मेटोसाइट जब बनते हैं। लेकिन यहाँ पर अनइक्वल डिवीजन हुआ, जिसके कारण एक छोटा सा पोलर बॉडी बनता है, लेकिन इनके अंदर भी क्या होगा? वन फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम, और दूसरा सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte इज द लार्जर, इट कंटेन्स डेंस साइटोप्लाज्म। तो ये सेकेंडरी oocyte हुआ। अब जो पोलर बॉडी है आगे ये डिवाइड हो भी सकता है नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ ये क्या होता है? डीजनरेट हो जाता है पोलर बॉडी, और इसका क्योंकि इसके पास सिर्फ क्रोमोसोम है लेकिन साइटोप्लाज्म नहीं है। लेकिन सेकेंडरी oocyte के पास साइटोप्लाज्म है। अब ये सेकेंडरी oocyte आगे डिवाइड होगा, लेकिन कब होगा? इधर देखते हैं। तो सेकेंडरी oocyte स्टेज तक ये अरेस्टेड रहेगा। सेकेंडरी oocyte में कौन से स्टेज में? मेटाफेज सेकेंड। मेटाफेज सेकेंड में क्या होता है? सारे क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पर आके अरेंज हो जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आती है? वैसे एनाफेज, जहां पर वो ऑपोजिट पोल की तरफ जाते हैं। तो ऑपोजिट पोल पर क्या होते हैं? सेंट्रियोल्स होते हैं जो उनको पुल करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये यहीं पे अरेस्टेड हो जाता है सेकेंडरी oocyte मेटाफेज सेकेंड के अंदर। लेकिन अब इसका जो आगे का डेवलपमेंट है तो वो कब होगा? जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर बनेगा ओवम या ओटिड जो हैप्लॉइड है, और यहीं पर फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा सेकेंड पोलर बॉडी। फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुला रीजन में, जो हम आगे फिर से पढ़ेंगे वैसे। तो सेकेंडरी oocyte का फर्दर डेवलपमेंट होगा फर्टिलाइजेशन के बाद में। तो आपको अगर पूछा जाए पहला पोलर बॉडी कब बनता है, तो पहला पोलर बॉडी फर्टिलाइजेशन के पहले बनता है, लेकिन जो सेकेंड पोलर बॉडी है वो बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद में। तो इस तरह से यहाँ पर मियोटिक इवेंट्स होते हैं, शुरुआत होती है जन्म से पहले ओवोनियम, फिर प्राइमरी oocyte में डिफरेंशिएशन होता है, डिवीजन स्टार्ट हो जाता है बर्थ से पहले, लेकिन अरेस्टेड फेज में होता है अप टू द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद यहाँ पर हाँ एक और चीज, प्यूबर्टी तक आते आते इनका जो नंबर होता है प्राइमरी oocyte का वो लगभग हो जाता है 60 to 80,000 पर ओवेरी। ये याद रखना है कि जो बर्थ हुआ उस समय 2 मिलियन थे, उनका नंबर कितना हो जाएगा? 60 to 80,000 पर ओवेरी। तो सिर्फ इतने बचते हैं, बाकी डीजनरेट हो जाते हैं। तो जब प्यूबर्टी होगी, अब बात आती है कि प्यूबर्टी के टाइम में जब ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है, तो उस समय जब मंथली साइकिल स्टार्ट होता है, तो हर एक साइकिल के अंदर इस तरह से जो 60 to 80,000 जो बचे हैं, उनमें से एक पार्टिसिपेट करेगा फॉर द ओव्यूलेशन। उनमें डेवलपमेंट होगा, फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा, और उसमें फिर फाइनली जो सेकेंडरी oocyte होगा वो रिलीज होगा। तो हर एक साइकिल के अंदर एक पार्टिसिपेट करता है। तो ऐसा माना जाता है कि फीमेल की लाइफ टाइम में लगभग 400 प्राइमरी oocyte जो होते हैं या प्राइमरी फॉलिकल जो होते हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये लगभग अप्रोक्सीमेट 400 माना जाता है। अब बात आती है कि ये जो प्राइमरी oocyte बने, सेकेंडरी oocyte बने, लेकिन ये सिर्फ मियोटिक डिवीजन नहीं है। अब इन oocyte को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको चारों तरफ कुछ सेल्स की लेयर जमा हो जाती है। तो लेयर जमा हो जाने के बाद हम इनको कहते हैं फॉलिकल्स। क्या कहते हैं? फॉलिकल्स। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फॉलिकुलर डेवलपमेंट इन ओवेरी। बोथ आर द सेम इवेंट, पर यहाँ पर सिर्फ हमने म्यूसिस देखा, लेकिन उसके साथ में देयर आर सम लेयर्स ऑफ सेल्स आर डिपोजिटेड अराउंड दिस oocyte। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या होता है कि बर्थ से पहले ही प्राइमरी oocyte के चारों तरफ एक सेल की लेयर जमा हो जाती है। सेल का नाम है ग्रेन्युलोसा सेल, एंड दिस फॉलिकल, इसको कहते हैं, स्ट्रक्चर को फॉलिकल कहते हैं। और यहाँ पर जो फॉलिकल है सबसे पहले जो बनती है दैट इज कॉल्ड प्राइमोर्डियल फॉलिकल। दिस प्राइमोर्डियल फॉलिकल एट द टाइम ऑफ बर्थ, अब बर्थ के टाइम पे क्या होगा? अब इसका नाम बदल जाएगा, अब ये और डेवलप हो जाएगी।
एंड नाउ इट इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। इट इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो बर्थ के टाइम में आपको यहाँ पर एक लेयर और बना देनी, जैसे यहाँ पर एक लेयर थी तो यहाँ पे 2 लेयर बना देनी और इसका डेवलपमेंट हो जाएगा। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर ये वही है प्राइमरी oocyte, यहाँ पर भी यही है प्राइमरी oocyte। बाहर की तरफ 2 लेयर होगी, नाम बदल गया प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte के चारों तरफ यहाँ पर एक और लेयर बनती है ग्लाइकोप्रोटीन की, जिसको हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा कंस के बीच में फॉलिकल लेयर जो है ग्रेनुलोसा सेल और oocyte, उसके बीच की एक लेयर जो यहाँ पर मैंने ये बनाई जो रेड कलर की, that is the zona pellucida. Now primary follicle will go further development and it will form more number of granulosa cell and they will be compactly arranged और एक एक्स्ट्रा लेयर का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं थीका लेयर। तो सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा प्राइमरी फॉलिकल के बाद। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर एक्स्ट्रा लेयर बनी ग्रीन कलर में जो दिख रही है उसको कहते हैं थीका लेयर, लेकिन अंदर सब वही है प्राइमरी oocyte, जोना पेल्यूसिडा, एवरीथिंग इज सेम। क्योंकि प्राइमरी oocyte के अंदर अभी डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जब टर्शरी फॉलिकल बनेगा इसके बाद तो यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल प्राइमरी oocyte का डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा सेकेंडरी oocyte का और फर्स्ट पोलर बॉडी। तो इसके बाद यहाँ पर सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। तो सेकेंडरी oocyte कब जाके बना? टर्शरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी फॉलिकल बनता है और सेकेंडरी oocyte बनता है और यहाँ पर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी का फॉर्मेशन होता है। इस कैविटी का नाम है एंट्रम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंट्रम बनेगा। और साथ ही जो थीका लेयर थी यहाँ पर, ये भी अब डिवाइड होके 2 सेपरेट लेयर बना देगी। थीका एक्सटर्ना बाहर की तरफ और अंदर की तरफ जो दिख रही है थीका इंटरना। तो इस तरह से ये हुआ टर्शरी फॉलिकल जिसमें एक कैविटी बनती है एंट्रम। दिस इज नॉट द फाइनल डायग्राम। अब इसके बाद एक और डायग्राम आएगा जिसको अपन कहते हैं मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियल फॉलिकल। तो इसको हम बनाएंगे अभी। तो ग्राफियल फॉलिकल के अंदर आपको क्या बनाना है? सबसे पहले ये है अपना सेकेंडरी oocyte, उसके चारों तरफ कौन सी लेयर है? जोना पेल्यूसिडा। और अब ये जो लेयर है, अभी ये ग्रेनुलोसा सेल का नंबर और कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल कम नंबर में अब ग्रेनुलोसा सेल हैं और कैविटी का जो साइज है वो भी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऐसे बता देना है। और बाहर की तरफ ये दोनों लेयर आपको बनानी है। कौन कौन सी लेयर? थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। ये लेयर आपको पूरे बना देना है। तो ग्राफियल फॉलिकल के अंदर आपने क्या देखा कि यहाँ पर कैविटी का साइज बड़ा हो जाता है और फॉलिकल कंप्लीटली मैच्योर हो चुका होता है और बाकी की लेयर वही है, थीका एक्सटर्ना इंटरना, ग्रेनुलोसा सेल, जोना पेल्यूसिडा और ये है अपना सेकेंडरी oocyte। दिस इज द सेकेंडरी oocyte। तो इसको कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायग्राम इसका। इसके अंदर आपको लगभग यही है, बस आपको यहाँ पर कैविटी का साइज बड़ा कर देना है। एंट्रम की कैविटी यहाँ पर बड़ी हो जाएगी और बाकी सब कुछ आपको एज इट इज बना देना है। तो ये हो जाएगी ग्राफियल फॉलिकल। आप यही बना सकते हो, सेम थिंग। ग्राफियन फॉलिकल के बाद अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल विल रप्चर और ये रप्चर हो जाएगी और कौन बाहर आ जाएगा? सेकेंडरी oocyte विद द जोना पेल्यूसिडा लेयर। तो ये सेकेंडरी oocyte यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। तो ओव्यूलेशन जब होगा, अपन पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो ओव्यूलेशन के टाइम पर सेकेंडरी oocyte के साथ रिलीज होता है जो आगे चलकर फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो आज हमने oogenesis के बारे में बात की। फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। तो उसके अंदर मियोटिक इवेंट्स होते हैं जिसके अंदर मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड वगैरह आते हैं। फर्स्ट जो बर्थ से पहले स्टार्ट हो जाता है, oogoनियम से प्राइमरी oocyte बनते हैं जिसमें मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है लेकिन अरेस्ट हो जाता है प्रोपेज फर्स्ट डिप्लोइड में। उसके बाद बर्थ के टाइम पे लगभग इनका नंबर होता है 2 मिलियन, जो प्यूबर्टी तक होते हैं 60 to 80,000। अब उनमें मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट पोलर बॉडी सेकेंडरी oocyte बनता है। सेकेंडरी oocyte में आगे की डिवीजन होता है फर्टिलाइजेशन के बाद में और वहां पर बनेगा ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी।
साथ ही इनको जो प्रोटेक्ट करता है, जैसे इसी में बनाता हूँ, जैसे प्राइमरी उस साइड है तो इनको क्या करना है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए लेयर बनती है। तो पहले क्या बनता है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, फिर क्या बनता है यहाँ पर इसी में क्या बना, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के बाद इसमें सेल नंबर बढ़ा, थीका लेयर बनी, क्या बना, सेकेंडरी फॉलिकल। उसके बाद यहाँ पर कैविटी बनी, एंट्रम, क्या बना, टर्सरी फॉलिकल। ये और सेल कम हुई, ग्रैन्युलोसा सेल कम हुई, और ऑलरेडी ज़्यादा पेरिसिटल लेयर तो थी, तो ये इसको मिला के अपन कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल। और फाइनली क्या होगा, ये रप्चर हो गया और यहाँ से सेकेंडरी साइड बाहर आ जाएगा। तो ये सारा हमने क्या देखा, ओजेनेसिस। तो ओजेनेसिस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, अरेस्ट होता है अलग अलग फेज पे। आपको दो जगह अरेस्ट होता है, याद रखना है, प्रोपेज फर्स्ट और यहाँ पर सेकंड में, मेटाफेज सेकंड के अंदर। सो दैट्स ऑल अबाउट द